हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करने वाले हैं एच आर टैग के बारे में। ठीक है, एच आर टैग क्या होता है? मैं क्या करूँगा, इसको मेन्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको सेव करता हूँ उसी HTML फोल्डर के अंदर किस नाम से, एच आर टैग। ठीक है, और इसको एक्सटेंशन दे देता हूँ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं HTML यानी बेसिक स्ट्रक्चर उसका डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको हमेशा की तरह जो मेटा टैग है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। इस पर भी कंप्लीट आपको बताऊँगा, ठीक है, बाद में। तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। टाइटल में डिफाइन करता हूँ एच आर टैग। ठीक है, एच आर टैग मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। बॉडी के अंदर आता हूँ, बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं H1 की हेडिंग डालता हूँ। H1 के अंदर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, आदिल फरीद। ठीक है, और नीचे मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, उसके अंदर 100 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। लोरेम लिखना है हमने, सिंपली 100 उसके आगे लिख देना, जितने वर्ड आप लिखना चाहते हैं एंटर करेंगे तो उतने यानी वर्ड्स लिखा आ जाएंगे, उतने वर्ड्स का पैराग्राफ। मैं इसी तरह क्या करता हूँ, H1 की एक और हेडिंग डालता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ इस बार अवैस। ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ, पी टैग दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं फिर डमी टेक्स्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, लोरेम कितने 100 वर्ड्स का, एंटर करता हूँ, और मैं इसका आपको रिजल्ट दिखा दूँ यानी आउटपुट दिखा दूँ। तो देखिए ये एच आर टैग आ गया। ठीक है, मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ, ये एच आर टैग है, सॉरी। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखें ऊपर टाइटल डिफाइन हो चुका है, एच आर टैग हॉरिजेंटल रो। एच आर का मतलब है हॉरिजेंटल रो, एक उसने डिफाइन कर देनी है जहाँ मैं लगाऊंगा वो टैग। यहाँ पर दोनों जो मैंने हेडिंग ली थी H1 के नेम से वो आ चुकी हैं, और ये जो पैराग्राफ डमी टेक्स्ट हमें यूज़ किया था दोनों पैराग्राफ के अंदर वो भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको हॉरिजेंटल रो के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट यानी हेडिंग है, उसके बाद जो उसका पैराग्राफ है, उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा कि हॉरिजेंटल एच आर टैग होता क्या है। मैं यहाँ पर एच आर टैग को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मैं सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। एक अभी तक आप देखेंगे कि ये जो अवैस है और ऊपर जो पैराग्राफ है इसके दरमियान अभी तक कोई भी लाइन नहीं आई। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा एक हॉरिजेंटल रो डिफाइन हो जाएगी, आप देखना, देखिए हॉरिजेंटल रो डिफाइन हो चुकी है, ये देखिए। तो अब आपको मैंने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में जिनको बी आर टैग के बारे में नहीं पता, वो ऊपर पॉपअप आ रहा है, आप बी आर टैग का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीटली उसको डिफाइन कर दिया। तो उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट करो आपको 10 बार एच आर टैग लिखना पड़ गया या बी आर टैग लिखना पड़ गया, तो आप क्या 10 बार टाइप करोगे? नहीं, आप एक शॉर्ट यानी छोटे तरीके से आप जाओगे कि कैसे आप 10 बार उसको टाइप कर लो। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से एच आर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एच आर के बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्टैरी डालना है। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+8 इसको प्रेस करेंगे, अभी प्रेस नहीं करना आपने, एच आर के बाद आपने स्टैरी डालना है। कितनी बार आपने एच आर के यानी टैग को 10 बार डिफाइन करना है, 20 बार करना है, मैं 50 बार भी कर सकता हूँ, मैं 30 बार कर देता हूँ। मैं एंटर करूँगा, एंटर जैसे ही करूँगा तो 30 बार हॉरिजेंटल रो एच आर टैग 30 बार यानी प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें 30 बार यानी एच आर टैग हमें लिखना नहीं पड़ा। ये एक छोटा तरीका, एक शॉर्ट वे है, किसी चीज़ को आपने यानी सीखना तो एक शॉर्ट वे है। तो ऐसे आप 30 बार एच आर टैग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल 1, 2 या 3 क्लिक के साथ। ठीक है, तो काइंडली अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।